ठीक है, अब ये सवाल देख लो, कह रहा है दो ट्रेन है जो इनकी जो लेंथ है वो 150 मीटर की है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, एक की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले तो इसी को चेंज कर लो किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई मान लेते हैं यार। कुछ भी जो काम करने वाला हो सबसे पहले उसको कर डालो। 18 to the 36 तो ये होगा 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लिया उसमें, ये हो गया 4 से, तो हो गया ये 20। ठीक है, तो फिर से दो गाड़ियाँ हैं, दोनों पास आ रही हैं, ऐसा कुछ रिलेटिव मोशन वाला केस बन रहा है। खैर पढ़ते हैं। सोचा टाइम टेकन बाई देम टू जस्ट क्रॉस ईच अदर, मतलब टाइम बताओ जो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर डाले। क्रॉस करने का मतलब ये अपने टेल को क्रॉस कर ले भाई, ये ऐसे आएंगी तो एक टाइम समय पे क्या होगा, इनका आधे वाली जो मुंडी है वो ऐसी होगी और ये इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो ये टाइम बताना इसमें, मतलब टोटल टाइम। ठीक है ना, ठीक है भाई। ओहो, तो देखो सोचो, अब ये मत सुनना अभी शुरुआत में कहीं बहुत दूरी पे है, ये बहुत ही पास पे रखी हुई है। ये जस्ट समझ लो ऐसे सिचुएशन है, रुको दिखाता हूँ। जस्ट मान लो इनके हेड से हेड ऐसे लड़ी हुई रखी हुई, लड़ी कह रहे हैं मतलब ऐसे हैं, जस्ट उनको पार करना है एक दूसरे को। तो क्या होगा, दोनों को एक 150 इधर से इसको पार करना पड़ेगा, फिर 150 और इसको आधे पार करना पड़ेगा। तो टोटल अगर इसको पार करना है तो कितना चलना पड़ेगा, 300। समझ रहे हो, नहीं समझ पाए, चलो बताता हूँ। तो जब भी दो चीज़ें चल रही होती हैं, एक इधर चल रही 20 से, एक 10 को, तो तुमको क्या करना होता है, किसी एक को रोकना होता है। तो तुमने इसको रोक लिया, ठीक है, तुमने क्या किया, इसको रोक लिया। तो रुकते हैं तो इसकी सारी चीज़ें उसको बदल के मिल जाती हैं। तो इसके पास एक्सेलेरेशन तो था नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी 20 से, तो 20 को बदलोगे मतलब माइनस टाइम्स करोगे, तो इधर की ओर थी तो अपोजिट हो गया उधर, तो 20 और दे दी। तो ये जो बी है, बी नंबर वाली जो ट्रेन है, उसको क्या लगेगा कि ये जो ट्रेन नंबर ए है वो उसकी तरफ 30 से आती हुई चल रही दिखेगी। 20 तो आ ही रही थी 10 से, और क्यों, क्योंकि ये भी तो इसकी तरफ 10 से आ रही थी, इस वजह से ओवरऑल 30 से आती दिखेगी, 30 मीटर पर सेकेंड से। इस ट्रेन, अब ये रुकी हुई है, ये ट्रेन है जिसको कवर करना है, पूरी इस ट्रेन को कवर करना है। तो पहले तो इसका हेड क्या करेगा, हेड ट्रेवल करेगा कितनी डिस्टेंस, 150 मीटर, क्योंकि 150 मीटर की ट्रेन है ना, तो हेड ने ट्रेवल किया 150 मीटर। लेकिन अभी इसने क्रॉस थोड़ी किया है, अभी अब इसका टेल भी तो क्रॉस करेगा 150 मीटर, और तभी तो पूरी ट्रेन क्रॉस करेगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो टाइम बताना है, टोटल डिस्टेंस 300 है अपॉन 30। समझ रहे हो, नहीं समझ पाए। अरे भैया टाइम क्या होता है, अगर एक्सेलेरेशन तो है नहीं इसके पास, तो हम सिंपल सा अपनी डिस्टेंस टाइम वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जब एक्सेलेरेशन नहीं होता तब तो टाइम हम ऐसे निकालते हैं ना, डिस्टेंस और वेलोसिटी पे ऐसे। जब एक्सेलेरेशन होता है, अगर कांस्टेंट होता है, तो ये इक्वेशंस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ रहे हो, बट इस केस में एक्सेलेरेशन था नहीं, 150 मीटर प्लस 150 मीटर, 300 मीटर को कवर करना है इस वेलोसिटी से, कितना टाइम लगेगा वही बताना है इनडायरेक्टली, है कि नहीं। ठीक है ना, तो बस इनडायरेक्टली बताना है, अब सिंपल निकल आया। टाइम बराबर डिस्टेंस है 300 मीटर बटे 30, तो ये 3 कट गया, 10 सेकेंड आ गया यार, 10 सेकेंड ईजिली। समझ आ रहा है, मतलब टाइम बताना है ना इसको क्रॉस करने में। तो हमने क्या किया, इसको रोक दिया एक को, अब इसको पूरे इसको, अब इसको जो क्रॉस करने में समय लगेगा वही इन दोनों को एक दूसरे क्रॉस करने में समय लगेगा, क्योंकि इसको रोकने का मतलब ये रुकी नहीं है, हमने इसके फ्रेम से देखा तो हमें ऐसी चीज़ें दिख गई। अब इसको फ्रेम से देखती तो भी अलग ही चीज़ दिखती, बट आंसर दोनों केस में सेम आता। जिसको भी तुम्हें रोकना हो रोक लिया करो रिलेटिव में। ज़्यादातर रिलेटिव तब हमको रिलेटिव ऐसे क्लिक होता है जब दो चीज़ें चल रही होती आस पास, और पूछा होता है कुछ फाइंड जस्ट रिलेटिव एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, ऐसी वैसी चीज़ अभी आपको क्लिक होने लगेगा धीरे धीरे। क्लियर है, तो बड़ा ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, आप समझ गए होगे शायद, टाइम टेकन पूछा हुआ है। बाकी क्वेश्चन अच्छे से और पढ़ो, जितनी जल्दी हिंदी निकालोगे उतना समझोगे उतना मजा आएगी। 150 की जगह लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ही 150 ले लेते हैं बड़ी खुशी खुशी में, और बटे वेलोसिटी 10 कर दे, सॉरी बड़े 30 कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो आता है कुछ
5 करके, तो वो गलत हो जाता है। भैया ये भी तो सोचो, इस पहले तो इसका हेड 150 मीटर पार करेगा, तब सिचुएशन क्या बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी। जब इसका हेड केवल पार करके जाएगा तो सिचुएशन ऐसी बनेगी। अभी भी इसने पूरा क्रॉस थोड़ी किया है, जस्ट क्रॉस ही चलेगा, मतलब पूरी पूरी इनके टेल से टेल क्रॉस। तो अब ये पार्ट भी तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा 150, तो टोटल ये पूरी ट्रेन कितना कवर करेगी, 300। क्लियर है। तो यही छोटी मोटी चेक होती है, बट खैर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।